बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला के प्रखंड तारापुर के महमदपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हुआ, जबकि दोनों टीम महमदपुर के ही थे। एक टीम का नाम नवनीत 11, दूसरी टीम सफलता एक्सप्रेस था। नवनीत 11 पहली पारी खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए, जबकि सफलता एक्सप्रेस के 7 विकेट के नुकसान 196 रन बनाकर जीत हासिल किए। इसके मैन ऑफ द मैच सुमित कुमार सफलता एक्सप्रेस के कप्तान अभिनव कुशवाहा जीते, जबकि नवनीत 11 के कप्तान नवनीत कुशवाहा जीते। दोनों टीम को दोनों पुरस्कृत करने का काम तारापुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी सह राजद के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा जी ने किया। अब सुनते जितेंद्र कुशवाहा जी की बातें। मोबाइल ठीक है, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कोई नहीं खेल है, एक टीमों का जीत एक टीमों का हार हो सकता है, लेकिन काफी दोनों टीमें अनुराग काफी अच्छे बॉलर है, काफी युवा है, काफी मेहनत करते हैं अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पे लंबी तले उनकी टीम के गेंदबाज क्या करते हैं, अगली गेंद हुआ तो फिर आती है, अभी उनको देखना खेलना चाह रहा था, लेकिन एक रन लेने का मौका था, एक रन ले लिया है और उसी रन के साथ 163 सफलता सुरक्षित का स्कोर है। सामने सुमित जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अभी तक चलिए गलेक्सी नाम तो सुना होगा, गलेक्सी नहीं बदलवा जा रहे हैं। सामने किट्टू लेफ्ट आर्म बल्लेबाज किट्टू, देखते हैं क्या होता है यहाँ से। सात विकेट जीत चुकी है और अगर अभी भी यहाँ से जीतना चाहती है, चलिए अगली गेंद है आयुष की और बिट्टू अभिनव कुछ रहा जोरदार ताली निखिल आदि बिट्टू सकेत सुमित सुरव यादव प्रियांक श्रीवास्तव प्रियानंद गलेक्सी रीति दिव्यांशु कुमार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए दोनों खिलाड़ियों का। चलिए नवनीत तरफ के खिलाड़ी नवनीत कुशवाहा कैप्टन, सुमित, अंग्रेज, अंकित वाला भी बजाता है। चलिए तो आज की टीमें दोनों टीमें बहुत ही गिरा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे इस मुकाबले में खेल रही है। कुछ सभी युवा साथी जिसको कि हम अपने दिल से अपने गले लगाते हैं और जो हमारे यहाँ पर छोटे बच्चे हैं उसको हम अपने तरफ से स्नेह प्यार देते हैं कि इसी तरह का आप लोग आयोजन करें और हम लोग जैसे लोग आपके साथ हैं, हमेशा हैं। जब आप याद करेंगे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हर सामाजिक वर्ग में हर जगह आपके साथ है। खास करके महमदपुर मेरा घर है, इसके लिए घर के लिए सभी युवा के लिए
मेरा शुभकामना है कि आप लोग इसी तरह खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दें, और क्योंकि यह खेल जो है टेक्निकल एजुकेशन का एक पार्ट है। आज जिस व्यक्ति के पास हुनर है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उसका उदाहरण मैं हूँ। आज देखते हैं मेरे पास तकनीकी शिक्षा है तभी आगे बढ़ा हूँ। मेरा कामना है आप लोग भी इसी तरह से इसी उत्साह के साथ आप लोग इससे बढ़िया बढ़िया आयोजन कीजिए, और कोई भी आयोजन कीजिए हम आपके साथ हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते, सभी उत्साहित हैं। आज हारना और जीतना ये तो लगा हुआ रहता है, जीवन का पाठ है, इसमें कभी उत्साहित नहीं होना है। जो हार गए तो हारे नहीं, थोड़ा सा पीछे रहे और मनोबल के साथ अगला मेहनत आगे कीजिए, और जो हारता है वही आगे जाता है। हम देखते हैं, हमें करते रहते हैं। आप मेहनत कीजिए, आप आगे जाइएगा। बस इसी शुभकामना के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो, अब मैं क्योंकि इसका रीजन था आगे बढ़ने का, क्योंकि इसके टीम से ऑल प्लेयर हम लोग से बहुत बड़े थे, बस यही रीजन था जीतने का। आपका शुभ नाम? मेरा नवनीत कुशवाहा। आपका टीम का क्या नाम था? नवनीत 11। आपका टीम का सफलता शुरू से बहुत अच्छा रहा। मैन ऑफ द मैच कौन हुआ? मैन ऑफ द मैच सुमित कुमार हुआ। नवनीत 11 कितना बनाए थे? 193 के लमसम बनाए थे। और सफलता सफलता एक्सप्रेस 3 विकेट से 193 रन बना के 3 विकेट से जीते हुए। मोहम्मद को हाँ, मोहम्मद को और कुछ कहना चाहिएगा? हम तो ये कहेंगे कि आप कराते रहेगा, बहुत अच्छा लगता है जब क्रिकेट कराते हैं मैच। क्रिकेट खेलने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और खून का जो रक्त होता है वो चालू रहता है, जिससे तरह तरह के आप अगर इस तरह का खेल खेलते रहेगा तो नौकरी में जो है लोगों को अच्छा योगदान मिलेगा। और भी लोग हैं ये देश में है लोग क्या कहिएगा? ऑनर दिया है गांव के निवासी को राइस मिल के ऑनर देना चाहता हूँ। ऐसा रहा ये खेल काफी अच्छा रहा, और यहाँ की कमेटी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आगे भी बहुत अच्छे से कराना चाहेंगे। आगे डायरेक्टर हैं, मेरी भी टीम खेल रही थी, और जिसके कप्तान अभिनव कुशवाहा थे, और टीम के में बहुत सारे खिलाड़ी थे। कुणाल कुमार थे, सुजीत कुमार थे, और टीम बिट्टू कुमार, सुमित कुमार, बहुत सारे खिलाड़ी थे जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। और इसी तरह से मैं विद्यार्थियों का भी मनोबल बढ़ाता हूँ, और इस बार सफलता एक्सप्रेस टीम का दबदबा भी रहा है, और मैट्रिक के रिजल्ट में अच्छा प्रदर्शन दिया, सभी छात्रों का अच्छा अंक आया है। हम आगे इसके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रखेंगे, और ये सब घर पे आइएगा। अभी हम तारापुर प्रखंड में हैं। तारापुर प्रखंड जो है शहीदों की धरती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और 75% से अधिक लोग किसान पर आधारित हैं, इसलिए तारापुर को धान को कटोरा माना जाता है। और आपको बता देना चाहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जितने भी उससे दूसरा शहीद जो सबसे अधिक हुए, जलियांवाले बाग के बाद तारापुर के ही लोग शहीद हुए थे, इसीलिए तारापुर की शहीदों की धरती माना जाता है। और आज जो है प्यारपुर के मोहम्मदपुर गांव में 2 टीमों के बीच मुकाबला हुआ, सफलता एक्सप्रेस और कौन सा सर? नवनीत 11। दोनों अपने भाई थे, दोनों के कैप्टन दोनों भाई थे। तो जो विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं जितेंद्र कुशवाहा जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, और इन्होंने जिस प्रकार से सम्मानित किया वो काबिले तारीफ है। ये लगातार जो है इस तरह का प्रोत्साहन देते रहते हैं। इस पर क्या कहिएगा सर? नवनीत 11 की जो है हार हुई और सफलता एक्सप्रेस की जीत हुई। चलिए, सबसे पहले आपको भी बधाई देते हैं। इसके साथ साथ मैं जो खैरा पंचायत के मोहम्मदपुर गांव में जो लगातार एक पखवाड़े से जो टूर्नामेंट चल रहा था, जिसका क्या फाइनल मुकाबला था, संयोग था कि यह मुकाबला 2 भाई के बीच में ही अटका था। वो जो दोनों
कप्तान थे, वो एक चर्चित व्यक्ति हैं बिहारी लाल कुशवाहा, जिनके सुपुत्र थे बड़े नवनीत कुशवाहा और दूसरा अभिनव कुशवाहा। दोनों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था और दोनों फाइनल मुकाबला में आए थे। काफ़ी रोमांचक मैच था और इस रोमांचक मुकाबला में नवनीत 11 और सफलता एक्सप्रेस दोनों काफ़ी अच्छा दर्शकों को मैच दिखाया और अंतिम में जो छोटा भाई अभिनव कुशवाहा था, उनका जो टीम था सफलता एक्सप्रेस, उन्होंने 3 विकेट से विजय प्राप्त कर लिया। काफ़ी रोमांचक मैच था और इस तरह का आयोजन के लिए हम बधाई भी देते हैं। हालांकि उनके पिताजी आज आवश्यक काम रहने के चलते नहीं थे बिहारी लाल कुशवाहा, लेकिन उन्होंने हमको अपना भार दे के गए थे और उनके दोनों पुत्र के द्वारा जो आयोजन हुआ वो बहुत ही सुंदर आयोजन था। काफ़ी दर्शक मजा ले रहे। सर, कहा जाता है कि आप भी एक गरीब परिवार से आते हैं, इसीलिए जो है देखिए, है क्या कि किसान परिवार से मैं हूँ और आज लगातार मेहनत करते हुए लोगों के बीच में हम जाते हैं और हम समझते हैं गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, किस तरह से दलित, महादलित, शोषित को सम्मान चाहिए। एक एक व्यक्ति जो खेत में काम करता है, कितना मेहनत करता है, वह दर्द मुझे पता है, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। तो देखिए किस प्रकार से लगातार ये पूरा क्षेत्र का भ्रमण करते रहते हैं, चाहे बाढ़ का प्रभावित हुए तारापुर विधानसभा में लगातार, चाहे कोई रामायण का उद्घाटन करना मुख्य अतिथि है, तो क्या आपका ये पर्पस है जिस प्रकार से आप जो है प्रोत्साहन लोगों को देते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं किसान परिवार से था तो मैं तो निश्चित तौर पर मेहनत करके आ गया है, तो मैं लोगों के बीच में एक उदाहरण बन करके जाना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप किसान के बच्चे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी आगे बढ़िए। आज का समय जो मेहनत करता है वही आगे आता है। और आज जो है आप देखेंगे, हम जो देखते हैं, जिस उसी भाव से हम घूमते भी हैं, देखते हैं कि हमारा क्षेत्र सुदूर ग्रामीण इलाका ज़्यादा पड़ता है, खास करके तारापुर विधानसभा। चूँकि मुझे जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, अभी भी वर्तमान में जिला परिषद है, तो हम समाज तक में एक एक व्यक्ति को देखते हैं, किस तरह से दलित, शोषित, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको आज जो है जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान नहीं मिल रहा है। तो उस सम्मान को दिलाने के लिए आज हम लोग जैसे लोग इस राजनीति में आने के लिए आए और अभी भी और आगे आने के लिए तावला है कि गरीबों को सम्मान दिला सके। इसी उद्देश्य से हम हर जगह घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। आज मैं 24 घंटा में 18 घंटा समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया हूँ, समाज के लिए टाइम देता हूँ। समाज में कहीं भी किसी को किसी प्रकार का विपत्ति, किसी प्रकार को का जरूरत, कहीं पर कोई याद कर लेते हैं, कोई बुला लेते हैं, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, मैं देर नहीं करता हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, आने वाला कल अगर समाज मुझे मौका दिया तो जो आज तक इस तारापुर विधानसभा में नहीं हुआ है वह मैं कर दिखाऊंगा। क्योंकि अभी का समय शक्ति चाहिए। जब तक आपके पास ताकत नहीं है, ताकत क्या, लाठी का ताकत नहीं, बंदूक का ताकत नहीं, लेकिन आपको कलम से भी ताकत चाहिए, आपको अंतर आत्मा का ताकत चाहिए। अगर वह ताकत हमारी जनता देगी, निश्चित तौर पे इस तारापुर को सजाने और संभालने का काम करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस तारापुर अनुमंडल में और खास करके इस तारापुर विधानसभा में 5 प्रखंड पड़ता है। 5 प्रखंड में कहाँ क्या जरूरत है, मैं बारीकी पूर्वक, चाहे वह भीम बांध का सुनरवा जंगल हो, चाहे आपका जो है आपका रहमतपुर, सातपुर, माधोपुर हो, चाहे पृथ्वीचर चकवारा हो, सरोड़ा हो, अब जनकपुर हो, और इधर आपका बेलसिरा अमैया जहाँ भी हो, मैं एक एक गांव गया हूँ और बारीकी से देखा हूँ कि इस गाँव को क्या जरूरत है। अभी मैं 2 चीज़ बता सकता हूँ, खास करके टेटिया बम्बर के लिए। आज जो है शिक्षा के लिए सरकार काफ़ी खर्च कर रही है,
लेकिन आप देखेंगे आज अगर हमारी बेटियां हमारे बेटे को उच्च शिक्षा लेना है, खास करके टेटिया गुम्बद में, वहाँ पर किसी कोई भी हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं है। वहाँ पर आज तकनीकी समय है। आज आप देखिएगा सरकार कहता है कि हम जो है प्रत्येक हाई स्कूल में कंप्यूटर लगा दिया, नीड है, ज़रूरत है, बिना कंप्यूटर का कोई काम नहीं होता है। लेकिन आप चल के देखिए कि सभी हाई स्कूल का जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो खराब अवस्था में है। लैब बना हुआ है, नो डाउट सरकार की तरफ से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। इन सारी चीज़ों पर चूँकि मैं तकनीकी शिक्षा से जुड़ा लोग हूँ, मैं एक एक बिंदु पर देख रहा हूँ और एक एक बिंदु पर मैं काम करने का काम करूँगा। मेरी पत्नी जिस समय जिला परिषद चेयरमैन भी था, मैं उस समय भी खास करके स्कूल, अस्पताल और खास करके किसानों के लिए जो जहाँ भी ऑफिस था, जो ज़रूरत का चीज़ था, चाहे हमको BAO का जाना पड़ता था या DAO का जाना पड़ता था, चाहे जहाँ भी जाना पड़ता था किसी से संबंधित के लिए, कैसे बीज उसको मिलेगा, कैसे आम का फसल बढ़िया से होगा, कैसे टमाटर की खेती बढ़िया से होगा, कैसे धान इस बार बढ़िया होगा, उर्वरक जो है किस तरह से समय पर उपलब्धता होगी, इन सारी बातों को मैं उस समय भी देखता था और आज भी हम देख रहे हैं कि आज देख लीजिए कि नहर का कहीं कमी नहीं है। सरकार दिखाएंगे मैं सिंचाई के लिए नहर बना दिया, लेकिन नहर में पानी आएगा तब ना, जब किसान को जब जरूरत पड़ेगी खेत पटवन के लिए तो नहर में पानी नहीं आएगा, सिर्फ देखने के लिए नहर है। तो ये सारी चीज़ों पर निश्चित तौर पर जब आज भी मौका मिला है तो हम करते हैं और आगे मौका मिलेगा तो हम करेंगे। हम तमाम अपने क्षेत्रवासियों से कहना चाहेंगे कि मैं अभी यह नहीं कह रहा हूँ मैं प्रत्याशी हूँ, लेकिन मेरी भी ललक है कि हम प्रत्याशी बने। तो उसके लिए आपकी दुआ की ज़रूरत होगी, आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत होगी, आपके विश्वास की ज़रूरत होगी। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे तो और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेरी मेहनत से संतुष्ट हैं तब आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन मैं मेहनत निश्चित तौर पे अभी जो भी समय बचा हुआ है उसका एक एक दिन एक एक मिनट को हम जो है इस तारापुर के लिए लगाना चाहते हैं और लगा भी रहे हैं। और आने वाला कल मुझे विश्वास है कि जनता मेरे पर विश्वास करेगी और शीर्ष नेतृत्व मेरे ऊपर विश्वास करेगी और हमको एक मौका जरूर देगी। आपके द्वारा कहा जाता है लोगों के द्वारा आप शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवार तारापुर विधानसभा के विधायक के प्रत्याशी रह भी चुके हैं। तो आपने कितने गरीब बच्चे को जो है अपने संस्थान में आगे बढ़ाने का काम किया है? देखिए आज भी मैं यह नहीं कर सकता हूँ कि मैं कोई ऐसा फिक्स किया हूँ कि परसेंटेज इतने बच्चों को फ्री करेंगे, लेकिन मैंने कई ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं और मैं गया हूँ कहीं, अगर हमको वास्तविक उसको नज़र आ गया है तो मैं उसको निश्चित अपनी तरफ से ना पैसा लिया हूँ ना उसका सारा किताब कॉपी सारा कुछ दे करके मैंने कई ऐसे बच्चे जिसको पढ़ाया है। और आज भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं कहते हैं चूँकि मेरा प्राइवेट संस्थान है, सरकारी व्यवस्था है, सरकार ने हमको व्यवस्था दी है कि आप पैसा ले करके आप अपना मैनेजमेंट बना करके बच्चों को पढ़ाइए। फिर भी जहाँ तक होता है हम अपने स्तर से अगर वास्तविक गरीब बच्चे होते हैं तो उसको हम कुछ ना कुछ रियायत कर देता हूँ। ये मेरा स्वभाव है कि चाहे वो रूप को होगी किसी न किसी रूप में। आज हमारे द्वारा कई हमारे संस्थाओं से हमारे नेतृत्व में हमारे दिशा निर्देश में कई ऐसे बच्चे हैं जो कि पूरे बिहार में जा कर के अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, चाहे स्वरोजगार होकर के आत्मनिर्भर होकर के। कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारे ITI संस्थान से करके रेलवे ड्राइवर टेक्नीशियन हज़ारों हज़ार है। तो हम तो आपको यह भी कर सकता हूँ आपके माध्यम से, आज वही जो सफल लड़के हैं वो उससे अगर हम कुछ दान मांग लूँगा वो लड़के हमको दे देंगे, मुझे कमाने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हम लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना जो काम करते हुए समाज में लगे रहते हैं और समाज को अब जो है हम सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और समाज के बीच में हम अपना एक नाम स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से आज जितने भी देखिएगा ऐतिहासिक पुरुष में है वो कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा किया है। सोच मेरी वही है, लेकिन पता नहीं क्या होगा, हम कल नहीं जानते। माता पिता का नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। आज है माता पिता का नाम, आप गौर कर लीजिए। मैं भी कभी शैक्षणिक संस्थान खोला तो मनोरमा ITI मेरी माँ का नाम है,
गीता आइडिया मेरे पिताजी का नाम है, पिंकी आइडिया मेरी पत्नी का नाम है। तो माँ पिता के साथ साथ हम समाज का भी नाम किया। आज जिला परिषद भी थे, जिला परिषद में रह करके काम किया, चेयरमैन बना, लोगों के उसके माध्यम से जाकर के समाज में, चाहे किसी समाज का लोग है, सब समाज के बीच में काम कर रहे हैं, तो समाज का भी नाम हो रहा है। और सोच भी वही है कि समाज का नाम हो, गाँव का नाम हो, परिवार का नाम हो, क्षेत्र का नाम हो, और यही सोच के साथ में काम कर रहा हूँ। मेरी और कोई दूसरा सोच नहीं। आप अगर सर आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद बच्चों को, लोगों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करें? जितनी मेरी शक्ति होगी, जितनी मेरी मुझे नॉलेज है, और हम लगातार अपने जितना मुझे जानकारी है उस जानकारी का बदौलत आज भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले कल जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह न्यायपालिका का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में होगा 100% हम अपना ऊर्जा लगाएंगे और लोगों का भरपूर मदद करने का प्रयास करेंगे। चाहे वह किसी समाज का हो, गरीब हो, अमीर हो, जिसको मेरी जरूरत होगी मैं उसके साथ खड़े रहूँगा। और यही मेरा जीवन है। माँ पिताजी परिवार भी हमको यही जीवन दिए हैं कि जा करके अपने समाज सेवा में, और हम समाज सेवा करें। लगातार आप देखते होंगे कि इस प्रकार से स्कूलों में खिचड़ी बनाने वाले को 650 रुपया मिल रहा है। इस पर ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है आज के समय में कि आप जो है एक दैनिक मजदूरी भी उसको आपने दे रहे हैं महीने का। तो आप, ये तो बहुत अशोभनीय बात है। इसके लिए मैं निश्चित, चाहे ममता हो, आशा हो, खाना बनाने वाले रसोईया हो, टोला सेवक हो, क्योंकि उसमें सारे गरीब परिवार के लोग होते हैं, उनको देखने वाले कोई नहीं है। आंगनवाड़ी में सहायिका है, सेविका है। आज किस तरह से वो देखिएगा जा कर के, वो अपना ड्यूटी का निर्वहन करती है, लेकिन उसके जो ऊपर के लोग हैं, जो उसके पदाधिकारी हैं, उससे गलत काम करवाते हैं और बदनाम उसको करते हैं। तो उसके खिलाफ मैं बिल्कुल खड़ा रहूँगा और इन सारे लोगों का मैं रक्षा करूँगा। आज रसोईया है, रसोईया कहाँ दोषी है, लेकिन उसमें जो MDM संचालक है, जो ऊपर के पदाधिकारी हैं, उसको उचित राशन नहीं देते हैं, उचित सामान नहीं देते हैं। लेकिन बदनाम कौन होते हैं? वो रसोईया। इसके अलावा आप चीज जहाँ पे देख लीजिए, आंगनवाड़ी सुबह वो देखिएगा, सारा काम छोड़ करके वो थैले में सारे रजिस्टर लेते हैं और जाते हैं एक एक गरीब के बच्चे को जहाँ तक होता है सेवा करने के लिए। लेकिन वो क्या करेंगे? उसको ऊपर के जो अभी जो सरकारी व्यवस्था है, जो कार्य भ्रष्टाचार से कहिए युक्त है, उन सारे लोगों का पूरा जो है उस पर दबाव होता है। तो बेचारे क्या करेंगे? वो जहाँ तक होता है, जिस रूप में होता है, वो महीना लगाने के लिए वो अपना पूरा कर दिया। इसी तरह कोई भी आप देख लीजिए, आप देखिए गुलाब की स्थिति, गुलाब में देखिए क्या स्थिति आज। आप जो हम तो जाते हैं कभी, हम देखते हैं बाहर में, चाहे वो जमीन से संबंधित काम हो, चाहे आवास से संबंधित काम हो, चाहे शौचालय से संबंधित काम हो, चाहे वृद्धा पेंशन से संबंधित काम हो, या कोई भी काम हो, वो जो गरीब है वो सारे वहाँ पर खड़े रहते हैं, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। बस जो चार वो लोग काम करते हैं, खुलेआम वो कहते हैं कि आपको ये पैसा लगेगा तब आपका काम होगा, लेकिन जाएगा कहाँ? किसके पास जाएगा? शिकायत करेगा तो उसका काम नहीं होगा। इन सारी चीज़ों पर मेरी निगाह है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित, और आज भी मैं जिला परिषद, मेरी पत्नी है, जितना मुझे शक्ति होता है, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव हमेशा गरीबों, पिछड़ों, दलितों के लिए लड़े हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, रोजगार की बात करते हैं, आज युवाओं के लिए चिंता करते हैं। निश्चित तौर से उन लोगों से अनुकरण कर करके हम जो है, हम आज भी हम काम कर रहे हैं, और आने वाले दिन में निश्चित तौर पे अगर मुझे मौका मिला, आज भी मौका मिला हुआ है, काम करते हैं और मौका के साथ काम करेंगे। और ये सारे भ्रष्ट पदाधिकारी, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे मंडल प्रशासन में हो, चाहे वो आपका CO कार्यालय में हो, चाहे वो प्रखंड कार्यालय में, उसको हम किसी भी स्तर पे नहीं बख्शेंगे। आज देख लीजिए जाकर के मनरेगा के माध्यम से किस तरह से लूट मची हुई है। ये काम सारे जगह होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति कमीशन देता है, आप जाके देखिए अभी कि एक ही नहर को पूरा जो है रंगाया जा रहा है, पोता जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन दूसरे जगह काम होने का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके जिला तक जो कमीशन पहुँचाता है उसका काम होता है। आम कार्यकर्ता अगर चला जाए उसके पास काम करवाने के लिए, एक भी आदमी का प्रशासनिक नहीं होगा, उसका न तो TS होगा, बिन पैसा का कोई काम नहीं होगा। ये तो भ्रष्टाचार कायम है।
और आज जो है इसमें कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, सिर्फ कागज की बात। लगातार जदयू के नेता के द्वारा डराया जाता है कि पहले लोग शाम में नहीं चलते थे, अब खुलेआम चलते हैं। आज इस कदर से पूरे बिहार में आप देख लीजिए, अपने तारापुर में देख लीजिए, आपने देखे थे कुछ दिन पहले देखे एक व्यवसायी का जो है घर में जाकर के दिन दहाड़े लूट लिया, उसके ऊपर गोली चलाई, कहीं जो है बलात्कार हुआ। महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? आज जो है कहता है कि दारू, आज 4 दिन पहले देखे होंगे बात करता है दारू भर पूरा गाड़ी दारू बरामद हुआ। ये सब खाली कागज पे बोलने की बात है और गिनाने की बात है। बात करता है तारापुर में विकास हुआ है, आज चल के देखिए तारापुर में किस तरह से अभी जाम पड़ा हुआ होगा, रोड के किनारे कोई व्यवस्था नहीं है। आप जो सब्जी वाले हैं वो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो टेम्पो वाले गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो टोटो वाले गरीब परिवार के लोग हैं। उन लोगों को कोई उचित स्थान दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? लेकिन आएगा उसको लाठी डंडा से पीट के भगा देगा, कहाँ जाएगा वो गरीब? उसके लिए व्यवस्था कीजिए। हम लोग भी लगे रहते हैं, लेकिन हमको आप प्रशासन है, आपके पास कहाँ जमीन खाली पड़ा हुआ है, कहाँ पर व्यवस्था करें? सिर्फ कहिएगा कि हम जो है पूरा विकास कर रहे हैं, क्या विकास है? कोई विकास नहीं, खाली नाम और काम दिखाने के लिए। देखिए हमारे सामने जितेंद्र कुशवाहा जी थे, जो कि राजद के प्रदेश सचिव है। इनको मुख्य अतिथि बनाया गया था खेल में, और लगातार ये जो है सेवा जहां तक होता है तारापुर विधानसभा में हर संभव लोगों का मदद करने का काम करते हैं। चलिए इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अमित राहुल, भारत की आवाज़ से जय हिंद, जय भारत।